ये लुटेरे ये चोर क्या जाने, ये लुटेरे ये चोर क्या जाने, रहबरी इश्क है मजाक नहीं। अस्सलाम वालेकुम, मुझे कहते हैं मकबूल जाफ़र, आप देख रहे हैं नाराए हक। आज सबसे पहले जिस खबर के बारे में बात करने जा रहे हैं वो बड़ी अहम खबर है बलूचिस्तान के हवाले से, पाकिस्तान के हवाले से, सीपैक के हवाले से। कल वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने गवादर में खिताब करते हुए ये कहा कि हम जो इंसर्जेंट हैं या जो बागी हैं, जो सरमचार हैं, जो आज़ादी पसंद हैं, जो भी आप उनको नाम दे लें, उनसे बात करने का सोच रहे हैं। तो ये एक हेडलाइन बन गई। क्यों? क्योंकि ये बहुत बड़ी ख़बर थी। शायद लाहौर में बैठने वाला शख्स इसकी अहमियत का अंदाज़ा न लगा पाए, शायद इस्लामाबाद वाला इसकी अहमियत का अंदाज़ा ना लगा पाए, लेकिन बलूचिस्तान के लोग या जो आला हुकाम हैं उनको बखूबी इल्म है कि यहाँ के मसाइल क्या हैं। इमरान ख़ान साहब ने भी ये बात कही कि सोच रहे हैं, और साथ ये भी बताया कि जो लोग वो समझते हैं उनके साथ ज़्यादती हुई है वो वहाँ तक पहुँच गए हैं, तो उनको हम मौका दे रहे हैं। ये पहली दफ़ा नहीं है, जरदारी साहब के दौर में भी ऐसा हुआ कि कहा नाराज़ बलोच, फिर बलूचिस्तान के लिए स्पेशल पैकेज। तो इस तरीके से फिर नवाज़ शरीफ दौर जब था उसमें फिर यहाँ जब डॉक्टर मालिक साहब वज़ीर आला थे तब भी काफ़ी हलचल हुई थी। डॉक्टर मालिक साहब ये दावा करते हैं कि अगर मैं थोड़ा अरसा और रह जाता तो जो नाराज़ थे या जो बाहर गए हुए हैं, बैरून ममालिक लीडर थे, उनको मैं ले आता। तो लेकिन खैर अब ये वो रहे नहीं, तो उनके दावे में कितनी सच्चाई थी ये अब हम नहीं कह सकते। लेकिन कल इमरान ख़ान साहब ने जब ये बात की तो बड़ी अच्छी बात हुई है। सबसे पहले जहाँ ये अच्छी खबर है, एक दो चीज़ें मैं ज़रूर, बीइंग अ ऑर्डिनरी जर्नलिस्ट फ्राम बलूचिस्तान, बीइंग एन ऑर्डिनरी सिटीज़न फ्राम बलूचिस्तान, बीइंग अ सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान, वो ये है कि चीज़ गवादर में है, बलूचिस्तान में है। सहाफ़ी आप ला रहे हो इस्लामाबाद से। वैसे भी कहा जाता है कि सरकारी उस पे सहाफ़ियों को जब जाएं तो वो फिर उस तरीके से रिपोर्टिंग नहीं कर सकते जिस तरीके से वो अपने ऑफिस के ख़र्चे पर या अपनी जेब से जाएं। तो खैर, लेकिन क्या करें, इनमें एक सहाफ़ी को वैसे जाने ही नहीं देते। तो यहाँ तो अलग कानून है। अगर मैं बीइंग अपने इदारे के थ्रू भी जाता तो मुश्किल है मुझे वहाँ तक एक्सेस दी जाती। यहाँ पर आपको मालूम है उन लोगों को ही एक्सेस दी जाती है जिन्हें खुद उठा कर लेकर जाते हैं। स्पेशल C-130 त्यारे पर उनको ले गए, अपने चहीते चहेतों को। आसिम सलीम बाजवा साहब ने काफ़ी वो भी कहा कि सीपैक हासिदों की नज़र में है, दुश्मनों की नज़र में है, वो इसको सबोताज करना चाहते हैं। लेकिन मैं ये सवाल भी करना चाहता हूँ कि बाजवा साहब, आप यहाँ पर तो कर रहे हैं, लेकिन क्या जो उस हलके का MPA था वो आपके साथ था? उसको आपने इतनी इज्जत दी, इतना कहा, उसे पता तक नहीं है। कम से कम आप एक फ़र्ज़ी वो ही कर देते कि भाई यहाँ पर वज़ीर आज़म साहब आ रहे हैं, वज़ीर आला साहब आ रहे हैं, यहाँ पे बड़ी तब्दीली आ रही है, तो आप आ जाएं। आप लोगों ने तो उसको भी नहीं बख्शा। चलो, मेरे जैसा सहाफ़ी या मुझसे आप लोग कहते हैं कि मैं पसंदीदा नहीं हूँगा आप लोगों की फेवरेट लिस्ट में, क्योंकि मैं अवाम की बात करता हूँ, तो आप उन लोगों को वो जो हफ्तावार डायरियाँ लिखते हैं, चहीते जाम साहब से या आला हुकाम से मिले नहीं तो डायरी नहीं लिखते, बड़े बड़े यहाँ चीफ बने फिरते हैं, तो उनको ही ले जाते। कम से कम शायद वो कह देते कि नुमाइंदगी हो गई। लेकिन नहीं भाई, वो भी नहीं थे। अफसोस होता है। खैर, कहीं ना कहीं कदर की वजह यही है। और जो ये लाए, जो चहीते सहाफ़ी अपने मनपसंद लाए भी, तो उनकी आपस में ही लड़ाई हो गई। और उनका यही कहा जाता है कि दोनों ही ताकतवर हलकों के भी चहीते हैं और PTI हुकूमत के भी चहीते हैं। उनकी सहाफ़त में भी आपको ये चीज़ नज़र आएगी। नज़र ही नहीं आता कि ये अवाम की बात करते हैं। जहाँ पर वो होगा वो उस वक्त से अरशद शरीफ को जो है ना मुस्तफ़ीद किया जा रहा है जब से ये वो हुआ है, ख़ास उस तरीके से। दूसरा, सदीक जान हमेशा वो बात करेगा, एक ख़ास नैरेटिव को प्रमोट करता रहेगा। लेकिन फिर भी यहाँ पे मैं विक्टिम सदीक जान है, गो कि वो एक ही उसके कॉरिडोर के हैं, लेकिन फिर भी हमें इतना वो है कि हम विक्टिम के साथ होते हैं।
और यहाँ पे मुझे अफसोस है, मैं बड़ी बात नहीं करता, ये कह रहे हैं कि सहाफ़ी हाथ नहीं उठाता, ये नहीं करता, वो नहीं करता। भाई जहाँ पर दूसरा सहाफ़ी हाथ उठा रहा है या दूसरा वो कर रहा है, वहाँ पर सहाफ़ी, इस मुल्क का कानून में बदकिस्मती से कोई, जब तक आप खुद ताकतवर नहीं हैं आपको इंसाफ नहीं मिलता। चाहे थाने से लेकर अदालत तक आप चले जाएं, अगर आपकी जेब में कुछ नहीं है तो बदकिस्मती से आप वकील की फ़ीस नहीं दे सकते हैं, आप लॉबिंग नहीं कर सकते हैं, आप अपनी FIR नहीं दर्ज करवा सकते हैं, तो फिर ऐसा ही होता है। लेकिन मुझे अफसोस है कि ये सरज़मीन बलूचिस्तान पर हुआ है, मुझे बड़ा अफसोस हुआ है इस पर। और दूसरा, अरशद शरीफ ने भी एक कमज़ोर बंदे को देखकर ये उठाया है, और उसकी टीम ने किसी जानदार बंदे को वो करते और अकेले अकेले भी होते तो पता चल जाता। लेकिन खैर, ये बात की ख़बरें, पहली अहम ख़बर यही जो सबसे अहम ख़बर थी बलूचिस्तान के हवाले से पाकिस्तान लेवल पे, वही यही थी कि सोच रहे हैं कि इनके साथ मुज़ाकरात किए जाएं। एक बात यह है कि इनमें मुख्तलिफ धड़े हैं, कुछ मुज़ाहमत कर रहे हैं, उनका ये दावा है कि हम बलूचिस्तान में बैठकर मुज़ाहमत कर रहे हैं, कुछ स्विट्ज़रलैंड में हैं, कुछ इंग्लैंड वगैरह में हैं। तो अब देखना है कि, क्योंकि कहा यही जा रहा है कि शायद बरामदा को काफ़ी वो कर चुके हैं, बरामदा को इन्होंने काफ़ी कन्विंस कर लिया है। जिस तरह गज़ैन मरी को लाए हैं, इस तरीके से बरामदा के भी काफ़ी आसार हैं कि उसको भी काफ़ी करीब तक वो पहुंच चुके हैं। टफ़ अगर जो बाहर के लोग हैं, इस तरह मीरान मरी है या हरबियार मरी है, तो उनको भी उम्मीद है कि वो कर लेंगे। इतना अरसा क्यों यहाँ नवाब सरदारी वाली ज़िंदगी, वहाँ जाकर एक कॉमन, और वो भी हर वक्त ख़तरा, तो वो भी इस नहज पर पहुँच चुके होंगे कि भाई कुछ करना है। जो सबसे ज़्यादा टफ़ है वो डॉक्टर अल्लाह नज़र, वो सबसे ज़्यादा टफ़ टाइम होगा। अगर उसको हुकूमत कन्विंस कर लेती है, उसको ले आते हैं कौमी धारे में, तो 99% कार्रवाइयाँ रुक सकती हैं। और यकीन दहानी ये करवाई जाए कि ऐसा नहीं होगा, तो बलूचिस्तान और पूरे पाकिस्तान में मेरे ख़्याल में बहुत तब्दीली आ सकती है। स्पेशली बलोच बेल्ट में तो 99% अमन आ सकता है, कार्रवाइयाँ रुक सकती हैं। और नौजवान उसको आइडियलाइज़ करता है कि क्योंकि बाकी सरदार नवाब के बेटे थे, ये एक आम घराने से था, एक में गोल्ड मेडलिस्ट था, इस मकाम तक पहुँचा। तो इसमें ज़ाहिर बात है मुख्तलिफ़ हरबे रियासत की नाइंसाफ़ियाँ भी शामिल हैं, कुछ अपने लोगों की भी ऐसी वो हुई हैं जो उस मकाम तक ले गई हैं। लेकिन गिला फिर यही है कि रात फिर जाम कमाल साहब ने इंटरव्यू दिया, उसमें भी यही कहा कि हम देखेंगे ये वो, क्यों वो आएंगे तो इन लोगों को ख़तरा है, ये देखना पड़ेगा। फिर अगर आप उनको ला रहे हो जमहूरियत में, तो फिर आप उनको डेमोक्रेटिक वे में आगे लाएं। अब ये ना हो कि फिर वहाँ पे पसंदीदा उनको सिर्फ लाए हूँ, फिर यहाँ पे और आए हुए हूँ, कौमी असम्बली में और सेनेट में और हूँ, सूबाई असम्बली में और ओहदे और को दिए गए हूँ, फिर वो उसी नहज तक जाएंगे। और यहाँ पर अगर ज़ाहिर बात है ये इतना बड़ा स्टेप लेना कोई इतना इजी काम नहीं है, इमरान खान ने ये ऐसे नहीं दिया। ज़ाहिर बात है इसमें DGI, आर्मी चीफ, बाकी ओहदेदारों के भी तमाम मुशावरत के बाद ये फ़ैसला किया गया होगा, इसमें पेशरफ्त भी गालिबन होगी। इसके साथ साथ ये बात भी है, ये चीज़ बड़ी अहम है, देखने वाली है कि अब उनको भी सोचना होगा कितनी कुर्बानियाँ दे रहे हैं। हम देख रहे हैं कि MPhil के लड़के कायद-ए-आज़म से, एरिड एग्रीकल्चर से वो भी ज्वाइन कर रहे हैं, अब मर रहे हैं। रियासत बहुत ताकतवर चीज़ है, कोई शक नहीं है। कोई उस नहज तक जाता भी है तो मतलब यही है कि वो ये तय करता है कि बस डू और डाई, और तो है नहीं। हाँ, इक्का दुक्का कार्रवाई उसकी कामयाब हो जाती होगी, लेकिन रियासत ताकतवर है, रियासत ने ही ये करना पड़ेगा। रियासत की मिसाल माँ की जैसी है। तो बलोचों बेचारों की तो उन पर यही शेर पूरा आता है कि अपने ही जिस्म में दफन हूँ मैं, अपने ही वतन में जलावतन हूँ मैं। तो देखो यहाँ बेचारे हमारे कहाँ के स्टूडेंट, लाहौर इस्लामाबाद जाता है तो वो यहाँ आता नहीं है कि यार कोई उठा ना ले जाए, कोई और मेरे ऊपर ब्लेम ना आ जाए। तो वो बलोच दरपदर है, बुकटी कहाँ दरपदर हो रहे हैं, मरी कहाँ दरपदर हो रहे हैं। तो सूरत हाल यही है कि ऐसा करना है कि उन लोगों को अपने वतन में, अपनी सरज़मीन पर आबाद करना है। उनको ऐसा न लगे कि हमें रियासत से कोई ख़तरा है, फोर्सेस से कोई ख़तरा है। अभी हम देख रहे थे कि तुरबत में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई कि भाई हमारे लोग मारे गए हैं, ख़वातीन की बेहुरमती की गई है, हम पर इल्ज़ाम था कि हम इन सरमाचारों को, इन आज़ाद पसंदी वालों को खाना खिलाते हैं। तो भाई ये चीज़ अब देखो, सवात में जब तालिबान
थे तो वहाँ पर भी कई लोगों को इस वजह से उठाया गया, मारा गया कि आपने उनको खाना खिलाया। भाई जब वो आते हैं तो वो ज़ोर ज़बरदस्ती वो करते हैं, वो ना भी हो तो वो कहते हैं कि भाई कहीं से भी लेकर आओ। और दूसरा क्या करें, वो अपने डर से भी समटाइम्स खिला देते हैं। लेकिन ये वाले जो तुर्बत वाले थे ये कह रहे थे हम तो इतने वो हैं कि हमारे पास अपना खाने को कुछ नहीं होता तो हम किसी को क्या खिलाएंगे। बड़े बुज़ुर्ग थे, बड़े सूरत हाल बड़ी वो थी। लेकिन हमारी यही गुजारिश है, ये बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है, अगर हो जाए तो ये सरज़मीन आप लोगों की एहसानमंद रहेगी। यहाँ पर हमारी अलहदगी पसंद से, आज़ादी पसंद से, सरमाचारों से भी ये गुजारिश है कि वो नीचे आएँ, वो कौमी धारे में आएँ, नौजवान नस्ल को कोई और वो कर दें। आज की जंग ज़रा मुख्तलिफ है तो इसको इस तरीके से लड़ें। अगर इसमें सबसे अहम नेशनल पार्टी के डॉक्टर मालिक साहब ने काफ़ी किरदार अदा किया, अभी भी उसको ऑन बोर्ड लें। अख्तर मैंगल साहब के अपने भाई ये के बलूचिस्तान लश्कर चला रहे हैं, वो काफ़ी हेल्पफुल हो सकते हैं। बाकी यहाँ के कबायली अमायदीन हैं, उनको आपने वो लेना है, एक गारंटी के तौर पर वो करें, अच्छी वो करें तो होगा। अब अमेरिका कहाँ हो गया है, आपके सामने है सूरत हाल। अमेरिका जा रहा है, खुश नहीं है, अड्डे नहीं दिए तो वो हर वो करेगा। देखना अब अगर सिचुएशन सूरत हाल सही नहीं हो सकती, दोबारा कवरेज नेशनलिस्ट पार्टियों को अच्छी मिल जाएगी, वक्ती तौर पर पीटीएम को काफ़ी कवरेज मिलेगी। लेकिन फिर जब अमेरिका कोई डील करता है, कोई मकसद अपना पा लेता है, फिर दोबारा उससे ज़्यादा तकलीफ़ आ जाती है इन पार्टियों पर, पीटीएम पे। उस वक्त फिर चुप हो जाता है या फिर कोई बस स्टोरी को ट्विस्ट कर देता है, वो किसी और नहज पर चली जाती है। तो ये यही है कि ये बड़े इदारे जो हैं ये अपने मफाद अपनी उनके लिए करते हैं, उनको हमसे कोई इतनी खसूसी मफाद नहीं है। हमने अपना देखना है, अपने मुल्क का सोचना है, अपनी कौम का सोचना है। अगर हम ये करेंगे तो हमें आना होगा, हमें आवाम को समझना होगा। यहाँ पर ये ज़रूर है गवादर में इतने बड़े वो कर रहे हो और वहाँ पीने के लिए पानी नहीं है, तो इनका ज़िम्मेदार कौन है? कह रहे हो हर वक्त आता है, वो एक वही था मारा गया लड़का, तो वो यही कह रहा था कि एहसान इकबाल साहब से ये सवाल कर रहा था कि हर वक्त आता है कि भाई इस प्रोजेक्ट में बलूचिस्तान वालों के ये हम देखते हैं कि वही प्रोजेक्ट बलूचिस्तान वालों से के ख़िलाफ़ ही हो जाता है। अब सी पैक का इतना वो है, यहाँ से ना आप साहब ही ले गए हो, ना उनको कोई आपने ब्रीफ़ किया, न यहाँ की आवाम को आप कॉन्फिडेंस में ले रहे हो, ना उस मुतल्लिका MPA को आप मदऊ कर रहे हो, तो क्या अंदाज़ा लगाया जाए? फिर हासिदों या दुश्मनों का नहीं, फिर आप ख़ुद भी तो यहाँ वालों को वो नहीं कर रहे हो। उनको तो चलो दुश्मन तो दुश्मन, इंडिया दुश्मन है। चलो दुबई वालों को भी हम ये कहते हैं कि सरदार अख्तर जान मैंगल साहब को प्रोटोकॉल मिल रहा है, वो ऐसे नहीं मिल रहा। वो यही चाह रहे हैं कि अगर CPEC उभरा तो दुबई का डाउनफॉल होगा, तो वो दे रहे हैं प्रोटोकॉल, उनका भी यही है। तो यही कह रहा हूँ कि अगर आप लोगों ने वक्त पर इस चीज़ को काउंटर ना किया, नाराज़ों को ना मनाया, तो इंटरनेशनल मीडिया समेत दुबई या ये आसपास के जो ममालिक हैं जिनका इस कोस्टल हाईवे या दूसरे इस चीज़ पर कारोबार चल रहा है, वो तो इसके ख़िलाफ़ होंगे। तो ये हमने तय करना है कि हम क्या कर रहे हैं। तो जो स्टेप हो इंडिया के हाथों या अमेरिका के हाथों ब्लैकमेल होने से बेहतर है कि हम अपने नाराज़ लोगों के गिले शिकवे सुने और उनको कौमी धारे में लाएं। हाँ, ये ज़रूर है, कुर्बानियाँ दोनों तरफ से हैं। फोर्सेस के कितने लोग मारे गए, कितने शहीद हुए, उस तरफ कितने मारे गए, कत्ल किए गए, कितने नाजायज़ लोग बेचारे शहीद हुए। यहाँ पर ऐसा भी हुआ कि जो डेथ स्क्वाड है, मतलब डेथ स्क्वाड यहाँ के जो वो लोग हैं वो ये कहते हैं जिनको सरकारी सरपरस्ती हासिल होती है। तो जब सिचुएशन ऐसी हुई तो ऐसे लोगों को भी यहाँ पर वो किया गया कि दुश्मन देखते हो, अलहदा पसंद देखते हो, उसको मार दो। वो और ये जो है अलहदगी पसंद है या आज़ादी पसंद है, इनके चक्कर में लोगों ने अपने ज़ाती दुश्मनियों वालों को बहुत मारा कि वो समझते थे उन्होंने मारा है, वो समझते थे इन्होंने मारा है। तो इस सूरत में लोगों ने अपनी ज़ाती दुश्मनियाँ काफ़ी निकाली हैं। ऐसा सिचुएशन से बचने के लिए अभी अफ़गानिस्तान की सूरत हाल आपके सामने है। तो ये इन सब चीज़ों से बचने के लिए हमें जो करना है, हमें ये करना पड़ेगा कि इनको मनाना पड़ेगा। काफ़ी हद तक तब्दीली आएगी, काफ़ी हद तक हमारे ऊपर प्रेशर कम होगा, काफ़ी हद तक हम अमेरिका में ब्लैकमेल नहीं कर पाएगा। तो हम इसको काफ़ी अच्छा वो करते हैं और इस पर यही कहेंगे कि अभी तो लोग यहाँ पर एक शेर का हवाला देते हैं कि हम अपने शहर में महफूज भी हैं और खुश भी हैं। हम अपने शहर में महफूज भी हैं और खुश भी हैं, ये सच नहीं है मगर एतबार करना है। तो ये तंज़ ना हो बल्कि ऐसा हो
कि बलूचिस्तान का शहरी ये कहे कि मैं अपने शहर में महफूज भी हूँ, खुश भी हूँ, ये सच भी है और मैं मानता भी हूँ। इसी के साथ हमें दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।